थार के सुनसान हिस्से में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत बोलती है। कभी एक ऐसी रात आई थी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी थी। ये कहानी है लौंगेवाला पोस्ट की, एक ऐसी चौकी जहां कुछ गिनती के जवानों ने हजारों दुश्मनों को रोका और दुनिया को बता दिया कि भारतीय सेना का हौसला किसी तोप से नहीं टूटता। ये वही जगह है जहां 4 दिसंबर 1971 की रात केवल 120 भारतीय सैनिक तैनात थे और उनके सामने थी पूरी की पूरी पाकिस्तान टैंक रेजिमेंट। करीब 2000 से ज़्यादा सैनिक, 45 से अधिक टैंक और भारी हथियार। अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन जवानों के दिलों में एक ही विश्वास, पीछे हटना नहीं है, चाहे आखिरी सांस ही क्यों न बची हो। कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके जवानों ने रेलिंग, कांटों और रेत के छोटे छोटे बंकरों से उस पूरी आर्मी का सामना किया। पूरी रात चलती गोलाबारी, लगातार टैंक अटैक पर ये 120 शेर डटे रहे। हिंदुस्तानी हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो, वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। जब सुबह की पहली किरण पड़ी, भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स आकाश में गरजे और देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को रेत में गाड़ दिया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल मैं हूं जैसलमेर और लौंगेवाला पोस्ट से पहले ही एक सादेवाला पोस्ट पड़ती है। 1965 के युद्ध के दौरान इस पोस्ट को पाकिस्तान से कब्जे में लिया था और यहाँ पे हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया था। यहाँ पे उनका वॉर मेमोरियल बना हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा दिख रहा होगा आपको। और जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये भारतमाला रोड है जो अपने बॉर्डर एरिया को जोड़ता है। ये यहाँ इधर से शुरू होता है और आगे जाता है पूरा गुजरात तक। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं लौंगेवाला पोस्ट, सादेवाला, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, तनोट माता मंदिर। तो चलिए चलते हैं और आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बना हुआ है शहीद स्मारक मेमोरियल। यहाँ पे पीछे हमारी सादेवाला पोस्ट है और यहाँ लिखा हुआ है कि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को इस इलाके से खदेड़कर 3 ग्रेनेडियर और 13 रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने यहाँ अपना सब कुछ देश के प्रति न्यौछावर कर दिया। यह स्थल उन्हीं शहीदों को समर्पित है। तो यहाँ पे ये शहीद स्मारक बना हुआ है इस तरफ और उस तरफ भी, और यहीं पे हमारी सादेवाला पोस्ट है जो 1965 में जब पाकिस्तान से वॉर हुआ था तो यहीं पे वॉर हुआ था और यहीं से पाकिस्तान को खदेड़ा था हमारी सेना ने। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं लौंगेवाला वॉर मेमोरियल, जहां पे 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। यही वो पोस्ट है जहां पे भारत पाकिस्तान का 1971 में वॉर हुआ था। उसकी याद में यहां पे एक पूरा मेमोरियल बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ के आर्मी के जवानों ने वो वॉर लड़ा था। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ भारत पाकिस्तान लौंगेवाला पोस्ट पे और यहाँ पे 1971 में जो वॉर हुआ था उसके बारे में यहाँ पे एक पूरा मेमोरियल बना हुआ है। यहीं पे हुआ था वो वॉर और उसके बारे में समझाया जाता है कि किस तरह से यहाँ पे वो वॉर हुआ था और कैसे हमारी भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के यहाँ छक्के छुड़ा दिए थे और यहाँ से खदेड़ के उनको भगा दिया था। तो यहाँ देखिए इस तरह की कुछ रेत के अंदर ये दीवार सी बनी हुई हैं जहाँ आप देख सकते हैं। इसमें से अंदर से चलते हैं और आगे कुछ बंकर बने हुए हैं जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से हमारे जो भारतीय सैनिक थे उन बंकरों में छुप के और पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, उनको यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया था। ये आप देख सकते हैं इस तरह की दीवार है।
ये बीच में दोनों तरफ टीन सेट लगा हुआ है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से इतना इतना रेत है, ये देखो। और वो है हमारा सामने मेमोरियल, बड़े ही गर्व से हमारा राष्ट्रीय फ्लैग लहरा रहा है। और यहाँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो पाकिस्तानी सेना यहाँ से छोड़ के भाग गई, उनके टैंक वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। और आगे की तरफ और चलता हूँ, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी मैं एक बंकर के अंदर जाने वाला हूँ, जो बंकर सिपाही जगदीश सिंह की वीर गाथा कह रहा है और उन्हीं का ये बंकर है यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह का कुछ बंकर होता है हमारे भारतीय सैनिकों का जब वो वॉर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिपाही जगदीश सिंह जी की वीर गाथा। आप उस बंकर के सामने खड़े हैं जहाँ से सिपाही जगदीश सिंह ने दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन का फायर डाला और दुश्मन को जान और माल का भारी नुकसान पहुंचाया। सिपाही जगदीश सिंह ने अपनी कंपनी, पलटन और देश की इज्जत के लिए अपनी जान की परवाह करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए। युद्ध के दौरान दिखाई गई अपनी बहादुरी के लिए सिपाही जगदीश सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये है उनका बंकर। मैं अभी उस बंकर में जाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के बंकर होते हैं हमारे भारतीय सैनिकों के, जहाँ पे हमारे जो सैनिक हैं यहाँ पे खड़े रहते हैं बड़ी ही मुस्तैदी से। और इस तरफ देखिए, ऐसे बंकर होते हैं उनके। ये देखो, ऊपर से कुछ इस तरह की टीन पड़ी होती है और लकड़ी से पूरे बने हुए होते हैं। चारों तरफ यहाँ पे होल होते हैं जहाँ पे हमारे सैनिक अपनी राइफल को लेके खड़े रहते हैं और यहाँ से दुश्मन पे पूरी नज़र रखते हैं इस तरह से। ये देखो, क्या हाल चाल? बढ़िया, ठीक है। बढ़िया 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 ना। हाँ यार रेगिस्तान के अंदर इस तरह के कुएं आपको मिलेंगे। अभी मैं जिस कुएं के पास में हूँ ये है खारिये का कुआं और इसका जो पानी है वो मीठा है। यहाँ पे ऐसे कई सारे कुएं हैं। 1965 और 71 के युद्ध के दौरान ये लोंगेवाला पोस्ट के पास में ही है। तो यहाँ पे हमारे सैनिकों ने इनसे ही अपनी प्यास बुझाई थी। एक यहाँ पे कुआं दिखेगा आपको और एक उस तरफ भी है। ये पूरा जो मैदान है, अभी इसमें जो पशुपालक हैं, भेड़ चराने वाले, वो रह रहे हैं, उन्हीं के अंडर में ये कुआं है और कुछ इस तरह का बना हुआ है। युद्ध के समय में यही कुएं हमारे सैनिकों की प्यास बुझाते हैं। चारों तरफ आपको रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आएगा और इस रेगिस्तान के अंदर आप लोगों को दिखेंगी, ये देखो यहाँ पे बहुत सारी भेड़ें हैं। तो ये सब पशुपालकों का क्षेत्र है जहाँ पे ये भेड़ चराने वाले रहते हैं और यहीं पे वो अपनी जो भेड़ हैं इनको पानी पिलाते हैं, क्योंकि यही एक रेगिस्तान के अंदर पानी का स्रोत है। कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन दिखाने की, किस तरह से वो लोग यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे फिर सर्दी हो या फिर तपती हुई धूप। दोनों ही मौसम में यहाँ पे बहुत ही संघर्ष होता है। अभी मैं लोंगेवाला पोस्ट देख के आ रहा हूँ और तनौट माता के दर्शन किए। उसके बाद मैं आगे की तरफ निकला तो रणऊ गांव के पास पहुँचा हूँ। रणऊ गांव से पहले ही यहाँ पे एक ढाणी है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो हमने कहा चलते हैं इन लोगों से बात करते हैं कि 1965 और 71 के युद्ध की कुछ बातें इन लोगों से जानते हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने आर्मी के साथ मिल के यहाँ पे युद्ध लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे कि उस समय कैसा मंजर था और किस तरह से आपने आर्मी का साथ दिया, कैसे आपने युद्ध लड़ा। वो सारी जानकारी आप लोगों को बताते हैं। चलिए चलते हैं और इन लोगों से बात करते हैं। दादाजी हमारे साथ हैं जिन्होंने 1965 और 71 की लड़ाई लड़ी है और इनका गांव रणऊ है। तो आर्मी के साथ, हमारी जो भारतीय आर्मी है उसके साथ मिल के इन्होंने पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ा था। दादाजी से बातें करते हैं कि कैसे करके क्या हुआ था, कैसे इन्होंने वॉर लड़ा था और उस समय कैसा मंजर था, वो सारी बातें बताते हैं आपको। पेश की लड़ाई में तो हर गांव में हथियार लिए जाते हैं। हथियार बगैर गांव कैसे लड़ेगा? गांव के पास क्या साधन? पाकिस्तानी सेना कैसी थी, किस तरह से सामने से आ रहे थे, उनके पास कैसे हथियार थे? पाकिस्तान की हथियार उनके पास में एमएमजियाँ थी और एलएमजियाँ थी, ऊँट के ऊपर रहती है, वो ऊँट से आए। ये गाड़ी घोड़ा, ये रोड भी नहीं थी उस समय। ये जो रोड अभी बनी है ना तनोट की, ये नहीं थी उस समय। बिल्कुल रोड नहीं थी, कच्चा रास्ता था, रेत ही रेत था, रेत रेत था, कच्चा रास्ता था।
ये रोड कहाँ जाती है का जैसलमेर से लेके ये रोड पहले जो कच्चा रास्ता जाता थे पाकिस्तान, जैसलमेर से लेके पाकिस्तान का रास्ता है ये पहले शुरू का, ये मोटा रास्ता। इस जगह पे कई दुनिया थी, तो शिवली ने के बंदूक बगैर क्या लड़े, फौज तो फौज की जगह लड़ेगी। उसके बाद में ये फौज आई कौन सी, उसके बाद में 13 ग्रेनेडियर फौज आई पैदल बीकानेर से, गंगा रसाला, जिसमें पूर्ण सिंह मेंजर की छतरी बनी हुई है, देखी आपने तनोट में। ये पूर्ण सिंह मेंजर उस समय पर काम आया वहाँ पर। वो पूरा अपना रसाला ऊँट सवार थे, बाकी पैदल थे, ऊँट सवार फौज पूरी ऊँटा से आके लड़ी थी। यहाँ थोड़ा नहीं था, पाकिस्तान का 3 ब्रिगेड की लड़ाई थी। 3 ब्रिगेड में तोहफा उलट गई उनकी, जिसमें आतिम गाय सुने था कि तोहफा पलट पड़ी, हमको जान पड़ी। वो तोहफा उस समय उल्टी, वहाँ देखा ए हिंदुस्तानी है, वहाँ देखा ए हिंदुस्तानी, आपस में मर गया। 17 आदमी ने मोर्चियाँ फोड़ दी। घंटियाल पर आपने मोर्चियाँ देखी फोड़ोड़ी, वो 27 आदमी एक थे, 17 एक थे, 3 पार्टियाँ उनकी थी। मोर्चियाँ फोड़ के चले, एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं लगी, ऐसे ही खत्म हो गई। तो ये हमारे मंदिरा का जो कोई ऐसा प्रभाव था इस वजह से, और गाँव को हथियार था। तो यहाँ के आसपास के और गांव के लोग भी उस समय लड़े थे सब। तो गाँव बगैर तो कामयाब कैसे होती, फौज हो ही नहीं सकती, आज नहीं हो सकेगी। आज फौज को क्या रास्ता है पैदल चलने का, कुछ तरह रास्ते से जाएगी। आज फौज में गांव तो साथ होगा, जब उनके आदमी साथ होगा, रास्ता लेके सीधे जाएंगे। पानी कहाँ पर मिलता है, कुआं चलता है, वो कुआं पर सब फौज भी कुआं, फौज को क्या पता है किस जगह पर कुआं, गाँव वाला को तो सब ये इलाका में पता है, खुला इलाका है जिसमें फिरते पशु के लिए, सब पशु पाल रहा है, गाय है, भैंस है, बकरी है, सब चाहते हैं, ऊँटड़ी है। तो वो की है कि कुआं देखा हुआ है सबके, कुएं ले जाके पानी फौज को पिला के लाए। सादा वाले से फौज निकल गई अपनी, वो बीच में 3 आदमी प्यासा मर गए, बाकी आदमियों को अपने मवेशी वाला ने ले जाके पानी पिलाया, पानी पिला के लाए। अब रोड तो ये एक है, मान लो तनोट जाएगी, तनोट से किशनगढ़ जाएगी, सादेवाड़ा जाएगी, रोड ब्लॉक होगी, कहाँ जाओगे फिर? जब ये प्लेटर लग जाएगी तो प्लेटर में नहीं निकल सकेगी। उस समय जैसे आपके पास कितने ऊँट थे और आपने क्या क्या हेल्प करी फौज? हमारे ऊँट मतलब गांव के हर फौज में 40-40 ऊँट देते, पंचायत थरू, सरपंच आता और कलेक्टर आएगा और तहसीलदार आएगा। उस समय पर हर कंपनी 22 ऊँट देते, जितनी कंपनियां होती है ना, तो 50 ऊँट एक बटालियन को दे दिया, वो आगे कंपनी में बांट लेगा। उसका ड्यूटी करी सीओ की ड्यूटी है, वो आदमी और ऊँट बटालियन। ये है लड़ाई का समय। मेरा जैसे अब आए अपने आदमी बैठे ना, यहाँ आकर के और कोई घेरा देता है अपने को पकड़ने के लिए, तो आपने क्या कार्रवाई करेंगे? तो सभी आदमी एक जगह इकट्ठे होंगे जब तो पकड़े जाएंगे। उनमें 4 आदमी वहाँ छोड़ दिए, 2 वहाँ छोड़ दिए, 1 वहाँ छोड़ दिया, बहुत दूर दूर, और फिर उसमें बीच में जाते शिवलिंग लड़ते हैं ना, शिवलिंग के साथ में पहले सब चीज़ रहती है। तो वो आदमी जब मेरे को पकड़ लिया तो आप वहाँ बैठे हो, फिर करके मेरे को छुड़ा सकते हो या उनको मार सकते हो, या गोली मेरी लग जाए तो मैं भी मर लगूँ, ऐसी क्या बात है? ये तो लड़ाई का समय है। लड़ाई में ये थोड़ा है कि इसके गोली नहीं लगेगा, चाहे आपका है चाहे पराया है, थोड़ा कोशिश लड़ाई में घेरा दे के छोड़ाने की करेंगे। कोई छूट जाए, पानी नहीं मिलेगा फौज को, फौज को पानी नहीं मिलेगा तो कुआं बर्बाद हो जाएगा। तो फौज पानी कहाँ से लाएगी? नहर भी नहीं थी है और पानी का ही नहीं था, कुएं बर्बाद करो तो इनको पानी नहीं मिलेगा, ये प्यासा मर जाएगी। ये पाकिस्तान और शिवलिंग है जो को पानी नहीं मिलेगा तो ये कहीं दूर चले जाएंगे, एकदम कुआं नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे कौन कौन से कुएं हैं? कितने कुएं हैं, नाम बताओ। यहाँ रड़ाऊ, गुर्दू और सादेवाड़ा, गमने वाला, लौंगे वाला, खारिया, तनोट, किशनगढ़, धर्मी,
दोस्त मोहम्मद वाला, साडे वाला, ये जगह कुएं हैं। ये सारे कुएं उस समय काम आए थे? ये सब कुएं उस समय चालू थे, चालू थे सब। दादाजी आपका नाम क्या है? नाम मेरा भगवान सिंह है। पेस्ट 1900 की लड़ी और सन 71 की भी लड़ी, 2 लड़ाई लड़ी, 65 और 71 दोनों ही लड़ाई लड़ी। लौंगाड़ा पठा जहाँ पर तानपुरी मैनेजर था, जिसका नाम क्या कुलदीप क्या वो उसका नाम असली तानपुरी मैनेजर था। 23 पंजाब थी, 23 पंजाब में मतलब बटालियन एक थी। बटालियन का नाम। हाँ, ब्रिगेड का। आपका गांव कौन सा? गांव मेरा रनाऊ है। अभी मैं पहुंचा हूं तनोट माता मंदिर पे। ये जो मंदिर है बहुत चमत्कारी मंदिर है। 1965 और 71 में जब यहाँ वॉर हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे गोले बरसाए गए थे, कुछ बम डाले गए थे। वो बम आज भी यहाँ पे रखे हुए हैं, वो फटे नहीं। तो ये माता का ही चमत्कार था। तो मंदिर की जो देख रेख है वो BSF द्वारा की जाती है। मंदिर की आरती वगैरह BSF करती है और देख रेख पूरी करती है। तो जब 65 में यहाँ वॉर हुआ था तो कुछ तो गोले बरसाए गए थे और ये यहाँ पे एक चमत्कारी कुआँ है। जब उस समय वॉर हुआ था तो पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पे इस कुएं के अंदर पानी में जहर मिला दिया था। तो इनको तनोट माता मंदिर के नाम से भी जानते हैं और चमत्कारी माता मंदिर के भी नाम से जानते हैं। आइए दर्शन कराता हूँ आपको अंदर चल के। हमारा को ये गांव 7 पीढ़ी का है। 7 पीढ़ी का। तनोट मतलब कितना पुराना है और माता जी के बारे में? कोई पतो को नहीं। माता जी के बारे में आपने बता रहा कि यहाँ रो पहले वासे तो पाकिस्तान, ठीक है। तो सामने ये बगीचे में लड़के 7 बहने साथे घूमन गए। ये तनोट माता और 7 बहनें थी। हाँ, हाँ। तो उधर कोई मुसलमान राजा तो वो देख लिए। अच्छा। तो ये खूबसूरत थे। हाँ। तो सेखो जी यार पिताजी ना है। अच्छा। सेखे ने बोला ले भाई थारी लड़के को शादी कर। हाँ। सेखे जी को अच्छा, उस मुसलमान ने बोल दिया हाँ, उनको कि राजा ये था। हिंदू, लेकिन मुसलमान ने हिंदू लड़की से कैसे शादी करेगा? सुनो नहीं, हाँ। हमें वो सेखे जी के मन में टेंशन होगी कि हिंदू में मुसलमान महान धर्म बेस्ट करे। अच्छा। आज हूँ नटा तो ये राजा है जबरदस्ती शादी कर दी। पाछो घरे आयो बोलो बालो बैठो उनके ये पूछो तनोट रहा आज पिताजी ऐसे कैसे बैठे हो? हाँ। तो साहब ऐसे से राजा कहे तो कोई बात को नहीं, आपा गए भारत चला जा। तो भारत एक ये धोरा है, ये दरिया बतौनी। अच्छा, समुद्र। समुद्र हाकड़ो। ठीक है, हाकड़ो समुद्र था। सही हाँ, बात है। खारो पानी बिल्कुल। ये दक्षिण अगर उत्तर चलतो। ठीक है। तो सेखे जी ने आगे मानो पानी जगह को दे की कर जा। बोले सुबह आपने थोड़ा बहुत बोरी बिस्तर ले रवाना होंगे। अच्छा। दरिया रे पहले कपड़ाया दरिया ने कहा चल लो तब हमें विपत पड़ी है मानो जगह दे। अच्छा। तो दरिया की सुने समुद्र को बोला है। हाँ, ये तन्नोट राना आयो गुस्सो जो बस एक जुलूस से खत्म जाना। वो पिताजी ने ये हमारे लड़के कौन ये और ये कोई अवतारी है। हाँ कोई शक्ति है। शक्ति है। बस ये था जाना ये जगह रह गई तन्नोट राज देरो बनायो हाँ। आप रो और आगे अपना 8 किलो घंटे वाली है। ये जो मंदिर के अंदर बाद जो बम पड़े हैं, हाँ हाँ ये एकदम हकीकत बात है। बिल्कुल हकीकत, मेरे आंखें के सामने। अच्छा, आपकी आंखों के सामने गोले हाँ, पड़े थे। हाँ और फिर भी नहीं फूटे। नहीं, इतना इसी चमका। के माती के चमत्कार से ये साहब रहता एकदम जमीन जल गई थी काली। ओहो। 20 साल कचरा नहीं उगा, ऐसी आग थी। इस पूरे एरिया में हाँ, इतना पूरे भयंकर युद्ध अपने हुआ 2 था। किलोमीटर में नहीं, हाँ। पूरे एरिया में पड़े थे। इतने बारूद पूरी जमीन को खराब कर दिया। हाँ, जला दी। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई घास फूस नहीं उग पाया, इतनी जमीन खराब हो हाँ, अभी तो कोई अभी भी रेतो पड़े खाली। गई। हाँ, तो मतलब अगर उस समय अगर वो बम फूटते और तो- देवी का प्रकोप नहीं होता फिर तो यहाँ नाश हो जाता, नाश हो कुछ नहीं रहता। आग क्या छोड़े। उस समय आपकी कितनी उम्र थी? 22 साल। 22 साल। ये हमारा ऊँट पेट फौज में भर्ती कर रहा था। अच्छा, फौज के लिए आप ऊँटों के लिए काम करते थे? नहीं, फौज को गाइड करते थे। आप? अच्छा अच्छा। अभी भी मेरे पास बंदूक है 12 बोर। ठीक है। कमांडेंट साहब ने मेरे को इनाम को दी थी।
अच्छा, हाँ, बोले कि आप बहुत शानदार व्यक्ति हो। सुनता रहो, आप हमारी मदद की, हाँ फौज का साथ दिया, हाँ, और आप देश के भक्त हो। भगत हो, सूरवीर हो। हाँ। तो आपने अपनी पूरे परिवार की चिंता ना करते हुए अपने देश के लिए ये अरे काम- मना करे, मेरी औरत, मेरा पिताजी हाँ। बोला नहीं जाना है, भेंजो तेरे को कौन सी भूख है। अच्छा, मैं कहा साहब मैं जाऊंगा, मर गया तो शहीद हो जाऊंगा। हाँ फिर पिताजी ने बोला ठीक है जाने दो, ठीक है। उल्टा आशीर्वाद दिया कि जा हाँ। तेरी फतेह फतेह होगी। वाह। तो यहाँ यानी कि पिता की आशीर्वाद बहुत बढ़िया होती है। क्योंकि जब जवान होते हैं उनको तो रास्ते वो तो भटक जाते हैं, लेकिन आप तो इस दौरों के वाकिफ हो, पग पग को जान दो ये दौरा कहाँ है, ये एक दौरा कहाँ बार रात को 3 बजे कमांडेंट साहब ने ऑर्डर किया कि इधर से एक बॉर्डर के आगे एक जाड़े वाली पोस्ट है, उनकी चौकी है, उधर जाके अटैक करना है। तो पहले फोन वगैरह नहीं, वायरलेस होता था। है। हाँ, वायरलेस से मेरे बात के मैंने कहा बसुराम कहाँ हूँ साहब, मैं तो कैम्प में हूँ। बोले अभी अभी खोज ले, अरे जाड़े वाली चौकी जा रहे अटैक करना है। और करना कैसे कि वो साले होने नीचे और अपनी फौज को ऊपर टीले पर घेरा लगाना। ठीक है साहब तैयार है, और ले गया उधर। ठीक 5 बजे क्या है कि फौज की चाय बनती है, सब वो मेस में इकट्ठे हो जाता है। उस टाइम अपना फेर खोले, बहन जोतों को मार दिया काफी को, बाकी चौकी छोड़ के भाग गई। ओहो, फिर वापस आया, कमांडेंट साहब ने मेरी पुट्टी से बोला बहन जो ऐसा जवान मेरे को नहीं मिला। ओहो, मेरे को बोला तेरे को हवलदार बनाने तो आ जा फौज में। हाँ, मैं कहा साहब मेरे माँ बाप माल मवेशी है, मेरे माता पिता माँ है। बाप नहीं छोड़ेंगे। हाँ एकदम क्या बताऊँ, मैं आर्मी में भर्ती हुआ था जोधपुर में, ठीक है। ट्रेनिंग किया 2 महीना। हाँ, मेरा पिताजी, मेरा ससुर, सास आए, बोलो नहीं घर पे आ जाओ। आगे। बोला तेरे को भूख कौन सी, हाँ, तेरे पास 4 मुरबे जमीन है हाँ, और गाय है, बकरी है, तू सिर्फ बैठा रहे, हाँ, कुएं से पानी पिला, मवेशी को बैठा रहे। ये इधर कुआं नहीं है, पहले मवेशी पानी पिलाता। जी जी जी, बहुत शानदार। हाँ बैठो साहब।